अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जी, आप लोग देख रहे हैं 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। हैप्पी 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 वीकेंड्स एंड यस ऑफ कोर्स, जिस तरह आप लोग को पता है एक नया हफ्ता, एक नया आगाज होता है। तो अगर पुराना हफ्ता बुरा गुजरा कोई बात नहीं, नए हफ्ते में वही जुस्तजू, वही पॉजिटिव एनर्जी लाओ और आगे बढ़ो। सो यस, आज जिस तरह आप लोग को पता है हमारे पास एक नया सा कपल है और वो नए से कपल बड़ी बड़ी नई नई बातें भी करेंगे हमारे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं अमजद रे हैं और उनके साथ आशू शेख, अमजद और रई की बहन एंड सारी सवालात हम उन्हीं से ही करेंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आप लोग आ जाएं। तो आशू अस्सलाम वालेकुम एंड अमजद, कैसे हो तुम लोग? शादी मुबारक। खैर मुबारक। कब हुई शादी? 7 वीक और 7 मंथ हो गए। 7 मंथ हो गए। ओके ओके, दैट्स नाइस। और कैसे हुई शादी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। मिले कहाँ? टिकटॉक पर। टिकटॉक पर। एक तो ये टिकटॉक ने जो दर्जी पना शुरू करा है ना, मतलब परेशान हो गई है पूरी दुनिया। टिकटॉक पर इतनी शादियां हो रही है। टिकटॉक पे ये है कि एक तो माँ बाप के लिए आसानी हो गई है, ताकि पहले बच्चा टिकटॉक पर आ गया है, ये आसानी है, परेशानी है। जल्दी जल्दी रिश्ते हो जा रहे जल्दी हैं। खुद ब खुद बंदा लव मैरिज कर लेता है। वो टेंशन बन रही है, रिश्ते नहीं हो रहे। नहीं, हम तो खुश हैं। मैं तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, टचवुड तुम लोग खुश हो। लेकिन बहुत दफा ये होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। जी। फिल्टर्स की दुनिया है। दिखने में लोग अलग दिखते हैं। कभी कभी मैं यहाँ लगाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ ओह ये कौन है, वो बोलती है मैं ही। तो ये आप हो। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो प्यार का इजहार किसने किया? मुलाकात कैसे हुई, क्यों हुई? इन्होंने किया था। कितने साल की हो तुम? मैं 17। तुम 17 की हो। आप? 24। 24, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तुम 7 साल बड़े हो। जी। ओए होए, 17 में शादी लीगल है? नहीं, मतलब 18 में हो गई। मतलब हमारा 18 इनसे लग गया, पहले अभी पहले मेरा मेरा खुद इससे का निकाह हुआ ऐसा था ना, फिर उसके बाद अभी रुखसती की है। 7 मंथ हुए हैं। ओके ओके। और आफ्टर 2 मंथ मेरा NIC भी बन जाएगा। ओके। तो ये तुम्हारा पहला प्यार है? यस। तो क्या ऐसा अच्छा लगा तुम्हें कि तुमने बोला हाँ? केयरिंग। तो दूसरे क्या पत्थर फेंकते? दूसरे की तरफ कभी देखा ही नहीं। दूसरे की तरफ कभी नहीं देखा। ओके, तो मुझे बताओ लव स्टोरी कैसे शुरू हुई तुम दोनों की? कहते हैं टिकटॉक ज्वाइन किया। ओके। टिकटॉक के ऊपर फिर हर किसी को, आपको पता है, कपिल की जरूरत होती है। मैंने इनको इनबॉक्स किया, इनबॉक्स पे मैंने आपकी वीडियोस मैंने देखी क्या हैं। मेरी जरूरत का हिस्सा बनेंगी? हाँ, या क्या तुम मेरी जरूरत पूरी करोगी? नहीं, ऐसे नहीं है ये। हर किसी का अलग अलग माइंड है। हाँ, तो क्या क्या मैसेज किया? पहले मैंने इनको सिस्टर ही कपल बोला। की क्यों जरूरत पहले ही होती है? मुझे पहले सिस्टर ही बोलते पहले थे। मैं इनको सिस्टर बोलता था। एक बहुत ही मशहूर एक डायलॉग है वो सिस्टर से दोस्त बने, दोस्त से फिर अब हस्बैंड और वाइफ है। तो आपने सिस्टर, फिर ये मिस्टर। Yes. हाय सिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, अब तो आप, मैं बोलती हूँ अब कोई भी इसको, आप किसी कोई लड़का आकर बोले ना सिस्टर, उसको चपेट मारना तो ये आपकी बहन नहीं है। ये शादी करके यकीन माने, मैं तो इतना खुश हूँ। एक होता है ना, लोग ऐसे ऊपर से बोलते हैं। आप हमारी वीडियोस भी देखें, मैं वीडियोस में भी, मेरे घर वाले माइंड करते हैं, मैं इनके पाँव चूम रहा होता हूँ। क्योंकि देखे, दुनिया में सबसे पहला रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो फिर सबसे पहले रिश्ता माँ बाप नहीं आए, फिर उनकी वाइफ आई है। ठीक है, अगर इस रिश्ते को आप समझो, फिर इसको चलाओ, तो आपकी लाइफ बहुत आसान और इजी हो जाती है। तुम इतने अक्लमंद हो जी। तो दूसरे वाले को क्या नहीं, होगा? मेरा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह असद रहा है, अक्लमंद है। अच्छा ये असल में ये नेगेटिव हो गया है। ये कुछ उसको अपने चक्कर में, जैसे लोग बोलते हैं ना, बातें करते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं। आपने राइट बोला। नहीं, आपने राइट बोला कि कैमरे में कुछ दिखता है, ऐसा होता नहीं है। असल में क्यों, वो बेचारा बहुत प्यार करता है अपनी वाइफ से, और अभी भी करता है। अभी भी वो हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल में क्यों है? वो हॉस्पिटल में क्योंकि अभी वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है ना। डिप्रेशन में जा चुके हैं। अब इस वजह से मुझे ये बताओ, मैं तो मुंह पर बोलूंगी, असद बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो कभी कभी बहुत बेवकूफ नहीं, वो बेवकूफ नहीं करता और बहुत बचकाना। जी जी। और कभी कभी वो इतनी बड़ी बड़ी बल्लियां ले लेता है अपने सर पर कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम क्यों कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ सिस्टर, ये मेरी वाइफ है, ठीक है। हाँ। हम शो में आ रहे थे, मैंने इसको ये नहीं बोला आप जाके ये बोलना, मैं वाके ये बोलूँ।
असल में वो आपको पता है सोशल मीडिया पे 80 लाख फॉलोवर हैं उसके, और वो आके अपनी वाइफ से डिस्कस करते थे, हमारे सामने करते थे कि हम कैमरे में जाके ये बोलेंगे अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे ये होगा। असल में वो पर इधर देखो व्यूज आ रहे हैं, पर एक बात बता, आपने एक बात बोली, आपने एक बहुत प्यारा बोला जो मुझे बड़ा प्यारा अच्छा लगा, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। आपने बोला दैट मेरी बीवी का रिश्ता मेरे लिए बहुत कीमती है। जी जी। और आपने उनको व्हाट यू कॉल हवा और आदम अलैहिस्सलाम के साथ कंपेयर करा, दैट वो एक हस्बैंड एंड वाइफ और एक लवर थे, ठीक है। तो वो रिश्ता आपने पहले रखा और इस तरीके से आप इन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं। अब चाहे व्यूज आए या ना आए जी, आपके लिए ये प्रायोरिटी यहाँ है। जी जी, राइट। अब आप ये भी बोल सकते हैं मैं इसकी बदतमीजी करूं या इसको थोड़ा सा ये करूं सिर्फ व्यूज के लिए, तो उसमें बेवकूफ कौन है? नहीं, मैं भाई के अकाउंट के व्यूज का नहीं बोल रहा, वो अपने शो के व्यूज का मैं बता रहा हूँ आपको सिस्टर। ओके जी, असल में वो अपनी वाइफ से, मैं कसम अल्लाह की खा के बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने वाइफ, मेरा भाई जितना अपनी वाइफ से प्यार करता है ना, आप यकीन माने वो अपनी अम्मी से लड़ पड़ता है। इधर आके उसने बताया भी था, वो अलग हो गया। उसने ये बताया, लेकिन वो अपनी वाइफ के लिए हमारे घर से अलग हुआ था, ठीक है। असल में इस्लाम में भी यही, अगर अलग हो जाए तो कोई इसमें गलत तो नहीं कोई है, बुरी बात हाँ, नहीं लेकिन है, वो घर में हमारे ये कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो बुरा मानते हैं कि माँ पे उन्हें छड़ के अलग हो गया कुड़ी दे पीछे, सही है, सीधी बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो अपनी वाइफ के लिए हुआ, उनकी वाइफ थी पश्तो। अब उनको सारा कुछ बताने वाला असद भाई, उनको आपके सामने आपने इंटरव्यू भी किया, उनको इतनी उर्दू भी नहीं आती, हर चीज बताने वाला नहीं, असद पर भाई। मैं मुझे बहुत बुरा लगा कि जब मैंने इनकी वाइफ का बयान सुना, मेरा दिल बड़ा टूटा, क्योंकि मेरे सामने बैठकर इसने हमारे शो पर आकर एक वादा किया था कि ये बिल्कुल बदल गया है और मुझे बड़ा खुश लगा। फिर मैंने बोला अबे ये कौन सी पागलपन वाली हरकत की, और मेरे दिल पर बहुत अजीब बात हुई, ऐसे ये इस तरह क्यों उसको ट्रीट किया। तो मुझे बताओ तुम लोग कैसे मिले, सिस्टर बने, फिर सिस्टर से बात कैसे हुई, सिस्टर को चाय पर कैसे ले गए? नहीं, ये असल में हम थे, किराए पे घर था, भाई ने भी बताया होगा। फिर मैंने इनको बोला मैं यूट्यूब वगैरह पे काम करूंगा, आप अगर टिकटॉक बनाती तो बना लेना। पहले मैं असद भाई के साथ होता था, पहले जॉब से पहले काफी वायरल थे हम। उसके बाद फिर इन्होंने बोला ओके, फिर उधर काम नहीं चला यूट्यूब पे, उसके बाद मैंने टिकटॉक लाइव शुरू की। अब टिकटॉक पे लाइव आना शुरू किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैंने अच्छी खासी इनकम की। तो उसके ऊपर फिर इनको मैंने तरीका बताया, इन्होंने अपनी वालदा को घर लेके दिया, फिर मैंने लिया, फिर उसके बाद इनके अम्मी अब्बू भी हमसे एक्साइटेड हुए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता हो गया। ओके, तो कितनी इनकम थी टिकटॉक लाइव से, आपने कितनी बनाई? अभी मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं सही दिल लगा के करूं तो मैं मंथ का ज्यादा बड़ी छोड़ियां नहीं मारूंगा, 4 से 5 लाख। और ये मेरी वाइफ है, इनका 3 लाख। ओके, तो मुझे बताएं, आपने जिस तरीके से बोला था, आपने इनको अप्रोच किया कि मुझे कपल चाहिए, क्या ये चीज रियलिटी है कि कपल होना बहुत जरूरी है टिकटॉक पर, वरना टिकटॉक नहीं चलता? नहीं, ये सोशल मीडिया पे ये है कि दो तरफ होता है। अगर आप अच्छे कंटेंट बनाओगे तो आप अकेले भी अगर आपके अंदर है दम, लेकिन अगर 2 हो तो फिर ज्यादा बेहतर होता है। ये कि अवाम के ऊपर है ना, कंटेंट मिल जाता है। ओके, तो आप लोग किस तरह का कंटेंट बनाते हैं? हम कपल कंटेंट बनाते हैं, मतलब कपल कंटेंट किस तरह का, लाइक क्या? लाइक जैसे रखूंगा अपनी बीवी का ख्याल, इससे बीवी के हवाले से बनाते हैं। तो आप मुझे बताओ अपनी लव स्टोरी के बारे में, दैट तुम लोग इस तरह पर कौन सी चीज तुम्हें इनमें अच्छी लगी थी कि तुमने बोला हाँ इसको मैं रिस्पॉन्ड, तुम्हें कितने डीएम्स आते, सबको रिस्पॉन्ड करती हो? नहीं, बिल्कुल तो इनमें क्या खास बात थी कि आपने रिस्पॉन्ड किया? इन्होंने तो पहले आपको सिस्टर बोला। एक हफ्ते से मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं ऐसी बस फ्री बैठी हुई थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो बस ऐसी बस खोल लिया इनका मैसेज, तो रिप्लाई कर दिया। क्या रिप्लाई किया आपने? बस यही, हाँ कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अच्छा आप वर्क करेंगी? मैंने कहा मैं सोच के आपको बताऊंगी। ओके, तो फिर इन्होंने कितना टाइम सोचा ज्यादा 1 हफ्ता सोचा। असल में अगर लड़की भी करती है ना किसी से बात, तो हालात अगर इंसान के ठीक हो ना तो कोई किसी से मुंह नहीं लगाता। जब हालात दोनों पार्टियों के जब वो हो तो फिर वो आपस में कोशिश करते हैं यार काम भी चल जाए। जब काम चल गया तो अल्लाह पाक ने हमारा हाथ पकड़ लिया, फिर आपस में तो मतलब पहले जब तुम लोग पहले ये भी मिडिल क्लास थी, बिल्कुल हम भी मिडिल क्लास थे। ओके, हाँ। बस यहाँ से जब देखा कि अल्लाह पाक ने भी हाथ पकड़ लिया है तो फिर अपनी मेहनत की है कि अभी अच्छी इनकम होने लग गई है। लेकिन मैं इनका ये है कि शुक्रगुजार हूँ, आपके सामने बोलूंगा। अगर कोई और लड़की हो ना, अगर वो 3 लाख कमाती हो तो भले उसको जरूरत नहीं होती, वो चाहे मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं, जो भी करूं, तो
मैं लेकिन इनको आज मैं, भी प्यार करता हूँ और करता ये रहूँगा। मुझे अभी करते हैं, लेकिन जब मैं टिकटॉक यूज नहीं करती थी तब ये टिकटॉक बनाते थे, ओह। तब मैं इनकी वीडियोस देखती थी। ओके। हाँ, तो पर मैं आपके छोटी कितने कितनी छोटी थी? मतलब मैं होंगी 4-5 क्लास में, तो बस ऐसी जैसे मम्मा से मोबाइल लिया तो बस इनकी वीडियोस देखी, यार ये कितने अच्छे हैं ये वो, बस ऐसी मतलब वीडियोस अच्छी लगती थी। ओके। और मतलब ट्राई करती थी कि जैसे ये कंटेंट बना रहे हैं पाकिस्तान पे, मैं भी कुछ इस तरह करूँगी, उस टाइम मैं बनाती नहीं थी। ओके। तो ये बताओ, जब तुमने कमाने लगी घर में तो कितने साल की थी जब तुमने सब कुछ कमाने लगा? मैं आई थिंक 15 इयर्स। 15 साल की। Yes. और जॉब ये थी तुम्हारी, पढ़ाई शढ़ाई का क्या था? नहीं, मैं स्टडी अभी भी करती हूँ। अभी भी कर रही हो? क्या बिल्कुल। क्या क्या बनोगी? मैं इंशाल्लाह लॉयर। लॉयर, वकील। ओके, वेरी नाइस। तो कितने टाइम में तुमने अपनी अम्मी अब्बू के लिए घर खरीदा, और जब घर खरीदा तो उन्होंने क्या बोला? मैंने 2 साल में खरीदा। 2 साल। ओके। हाँ, तो वो बहुत खुश थी, बस खुश थी, और क्या बोलेंगी वो मुझे। नहीं, पर उन्होंने ये नहीं बोला 2 साल में, तो मतलब 15, 16, 17 साल की जी, उम्र जी। में तुमने घर खरीद कर दिया, Yes. और तुमने भी यही किया। जी। तो बड़ी अच्छी सी बात होती है। तो कोई और भाई बहन है आपके यहाँ? जी बिल्कुल, मेरी 4 सिस्टर्स हैं। चारों टिकटॉक पर अब आएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सिर्फ मैं ही ये हूँ हम घर भी में। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सोचा छोड़ है, देंगे। फैसला किया, हम छोड़ देंगे ये चीज़। असल में मैं तो अभी जो देख रहा है चाहे उसको बुरा लगे, लेकिन ये मैसेज उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। बात ये है कि अगर मैं हूँ, मैं टिकटॉक करूँ, मेरा बच्चा अल्लाह पाक औलाद दे हमें, तो वो भी अगर हमसे सीखेगा क्या, वो भी टिकटॉकर ही बनेगा ना। तो ये अदरवाइज ये टिकटॉक है, टाइम पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना इन्वेस्ट किया है, बिजनेस किया है अभी, बस अभी वहाँ से अगर हमें थोड़ा सा सीख हो जाए तो छोड़ तो देंगे हम। किस चीज पर इन्वेस्ट किया है? ये बस अभी भाई के साथ ही मिलके किए, थोड़ा गांव की तरफ घास की मशीनें, ओके घास को भेजते हैं बाहरले मुल्क। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। और आप भी ये टिकटॉक फिर भरपूर छोड़ देंगे? आपकी जी, बहन छोटी है आपसे या बड़ी है? नहीं, एक बड़ी सिस्टर है, बकाया सारी छोटी हैं। ओके, तो Married बड़ी है वो। सिस्टर ने ये नहीं बोला था तुम क्या कर रही हो टिकटॉक पर? नहीं, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला। ओके, उन्होंने जो- बोला और आप तो बहुत ऐसे प्यारी तुमने लग रही अपनी हो। अम्मी को कैसे बताया कि तुम्हें इनसे प्यार है? मैंने एकदम नहीं बताया था, मतलब कि मैं बोलती थी मतलब मैं इनको भाई समझती हूँ। ओके। ऐसे फिर मैंने कहा नहीं मम्मा अच्छे हैं, ये वो दोस्ती हुई। फिर इनकी मदर घर पे आई थी। ओके मैंने इनको जब मतलब पसंद किया था ना, जब रिलेशन में थी, तो ऐसा नहीं था, मतलब हमारा काफ़ी टाइम बहुत रिलेशन चला है। इन्होंने डायरेक्ट रिश्ता भेजा था घर पे। ओके ओके तो फिर मम्मा ने कहा ठीक है, दोनों साथ हो, वीडियोस बनाते हो, बाहर ज़्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है कर लो ओके ऐसे। ओके। और फिर तुम्हें कौन सी अच्छी चीज लगी इनमें कि तुमने बोला ये बंदा है? ये मतलब केयरिंग है, बस इखलाक अच्छा है इनका, मुझसे जिंदगी बहुत में प्यार कोई बात करते भी हैं। ये कोई बात भी ये बता दें कि इनकी मैंने कभी ना की हो। हाँ, कोई बिल्कुल। बात भी बता मतलब दें। हर चीज पे ओके। ये हर नहीं चीज कि हम पे कैमरे yes। के सामने आके शो में कर रहे हैं, बा खुदा अगर ये कोई बात भी ऐसे बोल मतलब देना। एक माइंड होता है इंसान का, जहाँ जहन बनता है ना, वही घर हमेशा आबाद होता है। अभी ये तो मेरा इनसे हमेशा शुरू से मतलब बहुत ज्यादा हम दोनों का एक जैसा माइंड था, बिल्कुल। मतलब जैसे मैं बोलूंगी ऐसे, तो उनको भी वही चीज अच्छी लगेगी, बिल्कुल ऐसे ठीक है। अभी ये मेरी देखें सही है, ये मेरे रिश्ते में अभी ये माशाल्लाह अपनी इनकम करती है ना, ये अपनी वालदा को भी सपोर्ट करती हैं अभी भी। बगैर काफ़ी घरों में देखा है कि मतलब बंदा बोलता है, शुरू में हमारे में भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर इनकी वालदा का कोई है नहीं, बस अभी क्योंकि बुजुर्ग हैं। नहीं वो गवर्नमेंट जॉब। हाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अभी बुजुर्ग हैं असल में, तो ये खुद ये बोलती हैं कि मैं और अच्छा उनके लिए करूँ बस। अब बस अभी मैं फिर मतलब भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार, क्योंकि शुरू से उन्हीं के पास रही हूँ, तो इस वजह से। ओके ओके जी, दैट्स नाइस। एंड आई थिंक बेटियां कभी कभी अपने घर जाकर भी अपना असली घर नहीं भूलती। बिल्कुल। ये एक Right. बेटी की एक चीज होती है, इसलिए बेटियों को लोग रहमत बोलते हैं। और बेटी वो चीज है और वो शख्स है जिस पर आई बिलीव वो पूरी कायनात का बोझ उठा लेती है, बिल्कुल। और विदाउट सेइंग अ वर्ड। तो लोग जो बोलते हैं, आई बिलीव लड़के अच्छे होते हैं, हाँ सपोर्टिव होते हैं, पर जितना बेटियां करती है अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने भाई, अपने हर एक रिश्ते के लिए, उतना आई बिलीव कोई नहीं कर सकता। सो सैल्यूट टू ऑल द गर्ल्स हु आर वर्किंग एंड रियली डूइंग अ गुड जॉब। साथ साथ आप लोग मुझे बताओ कौन सी एक चीज इनमें जो, ऑफ कोर्स टिकटॉक तो भरा हुआ है बहुत सारी लड़कियों से, तो यही मैसेज आपने सिर्फ इनको भेजा था या बहुत सारी और लड़कियों को भेजा था?
उससे पहले किसी के साथ आप इन्वॉल्व थे, कुछ था, क्या सीन था? नहीं सच बोलना। नहीं, सोशल मीडिया पे जो सच बोलना। सोशल मीडिया पे तो वैसे आपको पता है वीडियोस बनाने के लिए तो ऐसे बहुत होते हैं, कहीं भी जाएं तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जो मैंने सबसे पहली यही है जो सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ आपको। ओके। अदरवाइज पहले तो एक थी, अभी आप हमारे घर लड़ाई ना हो जाए। नहीं नहीं बताओ तो कौन बस थी? वो है, एक होते ना बंदे को अटैचमेंट, नाम नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा ना कोई, वो उनके साथ मेरी क्लास फेलो थी और फिर वो टीचर बनी हमारी, फिर अम्मी वालों को बताया, अम्मी ने मंगनी की, उसके बाद फिर वो जॉब करने लग गई है कंपनी में। तो मैंने बोला पहले हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, तो मैंने बोला भाई ये गलत है, मतलब ये जॉब नहीं करनी है इनको, मैंने मना किया। तो लेकिन मैं गलत था, मैं एक चीज़ बोलूँ क्योंकि हर किसी के घर के हालात जब हमने देखा तो फिर इस चक्कर में फिर वो नहीं माने। फिर उसके बाद उन्होंने टाइम दिया, मिला चलो ठीक है, फिर उसके बाद भी उन्होंने आस्ता 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 लगे रहे, फिर उसके बाद हमने मना कर दिया। यानी आपको लगता है आपकी गलती थी? किसकी? आपकी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने जॉब करने पे, ये देखें अभी ये मैं ये बोल रहा मैं हूँ तो क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। जॉब करने से। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ये अपनी कोई एक गलती को मान रहे हैं और इन्होंने ये एक्चुअली आपको इसी वजह से खुला दरवाजा दिया कि एक नहीं, लड़की इनका काम नहीं, कर सकती इनका है। मैं आपके सामने पहले इनका शुक्रगुजार किया मैंने कि अगर कोई भी लड़की इतना कर रही हो ना, अगर कमा रही हो, आपको मैं तो वो लड़कों को कुछ समझती नहीं है, सीधी बात मैं आपको बताऊं। हाँ। तो अभी क्या नाम लेते हैं, अब उनका जो अभी सोच लूं, ये ना लड़ाई ना हो जाए। नहीं 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 होगी लड़ाई, नहीं होगी लड़ाई, नहीं, ये बस अब बात कर रहा है, उनका बोले मैंने रखना। उनका मैंने ये बोला कि वो जॉब कर रही थी कंपनी में, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं देखा, क्या पता उनकी मजबूरी हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, इसमें that is a very good इस चीज thing, में हाँ। बकाया मेरी वो पसंद नहीं थी, ऐसे बोलूं कि मेरी अम्मी वालों ने मेरा रिश्ता किया है। बस एक बात, शुरू में होता है, बंदे को इतनी समझ नहीं होती, नया नया जवान हुए थे, अब यही मेरा सब कुछ है। ओके ओके। और पहला प्यार किस उम्र में हुआ था और ये इनको आपने किस उम्र में जाना? वो मेरा प्यार नहीं था, मेरा ओके, सब कुछ हाँ, ही है। पहली पहचान कौन थी, लाइक किस उम्र में मंगनी हुई थी? वो हाँ, मंगनी हुई थी टोटल 19 साल 18.5 साल की। ओके ओके, नाइस नाइस। तो मुझे बताओ, रुखसती कर कर कैसे फील हो रहा है? एक होता है अपने घर का, वो एक अलग चीज होती है, एक होता है फिर ससुराल में रहना, जॉइंट फैमिली नहीं, हमारा हमारा अलग है। अलग है। तो कैसे रहते पहले हो? ज्वाइन थे, फिर अभी घर लिया था ना, वो बन रहा था, तो वो बना के अभी हमारा हम दोनों हैं, लेकिन बस मेरे और कोई माशाल्लाह ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ओके, तो कैसे लगता है फिर भी फिर मुझे मुझे शादी के बाद तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शादी के बाद थोड़ी सी ज्यादा आजादी हो गई है। क्यों आजादी किस सिलसिले में? Welcome back and yes, you guys watching 21mm and हमारे यहाँ फटा हो गया। ये होता क्यों है? क्या आपको उठकर जाना है? नहीं भाई, ये नाराज हो गए, अब आप इसको मनाओ। शायरी करते हो तुम? अभी रोना आ रहा है, शायरी कैसे करूं? शायरी करते हो तुम? असल में मैं आपको बताऊं, इंसान बाहर की जंग जीत जाता है लेकिन अपनों की जंग हार जाता है हमेशा, क्योंकि घर की जो लड़ाई होती है ना, अभी आपने पहले जो पूछ लिया, पहली मोहब्बत हाँ, ये लाभ में माचिस की तिली थोड़ी हूँ, नहीं। जला रही हूँ सबको। बस यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे लिए। अगर 1 मिनट इनके तो मैं अरे छी, इनके मैं वीडियोस में भी पाँव चूमता हूँ सबके सामने, मेरा बस सब कुछ ही ठीक है, है। मैं नहीं लगा। अब देखा That इससे, is so cute, that is so cute। फिर मुंह धो लेना। नहीं मुंह नहीं धोऊंगा। नहीं। आपने ये गलत बोल दिया। नहीं नहीं, क्योंकि पता है क्यों, वो टैकिस पहने हुए हैं ना, कोई sweat बात की नहीं, वजह कोई से। बात नहीं, कोई बात But anyways, that was a very sweet gesture। ऐसे लगा जो वो एक होता है ना, पर्स चोरी करने वाला, ये जूता चोरी करने वाले, जिस तरीके से डूम। ओके जी, प्यार स्त्री से शुरू हुआ, खाना पके हुए पर चला। But that's very cute। मतलब हाउस वाइफ भी अच्छी है ना। अब ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई कभी ये आपकी हेल्प करते हैं घर को सफाई करने में? हाँ, बहुत हेल्प ये करते हैं। झाड़ू पोछा लगाते हो तुम? करता हूँ, लगा लेते हो? करता हूँ। बर्तन भी धोता हूँ, क्योंकि मैं तो करता रहा हूँ, मैंने 4.5 साल आपको बताया ना, वहाँ हर चीज अलाउ करता हूँ मैं। ये करना भी चाहिए, हर हस्बैंड को चाहिए कि अपनी Help वाइफ के करते साथ हैं। करे, क्योंकि औरत के ऊपर अगर शरीयत में देखा जाए तो ये नहीं है कि वो रोटी पका के दे, ये नहीं है, ये तो फिर भी करती हैं। हर अल्लाह करे हर वाइफ की अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे और उनका रिश्ते को हमेशा कायम रखे। That's very sweet। I would like to say one thing, Thank you. कि you're a very nice person and I'm really happy कि आप लोग
इस तरीके से हो एंड अल्लाह करे इसी तरीके से खुश रहो आबाद हो. दैट्स व्हाट आई थिंक. आमीन, आमीन. बिकॉज आई थिंक दैट बहुत कम लड़के होते हैं जो इस तरह सोचते हैं और ऐसी सोच बहुत पॉजिटिव होती है. इट्स रियली गुड. औरत की इज्जत करो, औरत से प्यार करो, औरत के लिए मतलब अपनी औरत. हाँ बोले मत जी, आपने बोला था पड़ोसन भी औरत है ना, बस प्यार हो गया. अपनी औरत, आपकी बीवी, हाँ बीवी की इज्जत करना बहुत जरूरी है. वो जो एक चीज होती है ना, लोग बोलते हैं यार लड़के काम नहीं करते, लड़के झाड़ू नहीं उठाते, लड़के बर्तन नहीं धोते, लड़के रोते नहीं है, लड़के ये नहीं करते. ये हम लड़कों को इंसान कम और दीवार का बना हुआ एक मुजस्मा बना रहे होते हो, और फिर जब वो मुजस्मा टूटता है या किसी के ऊपर गिरता है तो हम फिर बोलते हैं इसके अंदर एहसास नहीं था, इसके अंदर व्हाट यू कॉल ज़मीर नहीं था. लेकिन थोड़ा थोड़ा कर कर हम ही लोग होते हैं जो वो चीज़ें मार रहे होते हैं. तो प्लीज़ एक मर्द को भी उसके अंदर ये एक एहसास वाली चीज़ रहने दो. जितनी भी माएँ हैं जिनको लगता है बेटा है तो कुछ भी कर सकता है, बेटा है तो रात में 2 बजे भी आ सकता है, बेटा है तो बदतमीजी भी कर सकता है, गाली भी बोल सकता है, किसी के ऊपर बुरी बात भी बोल सकता है. नहीं, ये कोई ग्रीन सिग्नल्स नहीं होते. सो स्टॉप डूइंग दैट. एंड बेटा है तो ही शुड नो to care about a woman. A man should be a protector. That's a man. That's a masculine man. हम लगाते हैं troll time. आपके यहाँ वीडियोस होंगे, आपके haters को आप क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे ये आप लोग देंगे. So let's go and see. सिर्फ पाँव का कि सिर्फ पैसों के खातिर सब कुछ हो रहा है. सिर्फ पैसों के खातिर सब सिर्फ कुछ हो रहा है. पैसों के खातिर, ऐसा सिर्फ पाँव के खातिर सब कुछ हो रहा है. ओके जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये उसामा भाई को मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि उसामा भाई के ना असल में इनको मालूमात नहीं है, यही बोलूँगा, क्योंकि टिकटॉक पैसा नहीं देता. इनको पता ही नहीं, ये समझ रहे हैं कि ये यूके के टिकटॉक अकाउंट व्यूज पर पैसा नहीं देते, कुछ भी नहीं देता. इनको पता ही नहीं, ये बेचारे वो ये होते हैं ना अंदरूने बस जो जिनको पिंड के, नॉलेज नहीं होती ना वो बस यहाँ ये पे आके अंदरूने comment पिंड के कर होते हैं. वो देते यूके के अकाउंट बना लो, पैसा आ रहा है, वैसा आ रहा है. फिर ये ऐसे पूछते भी देते हैं कि भाई पैसा कमाने का तरीका बताओ. ये वो लोग हैं. ओके नेक्स्ट. सब ड्रामा है. हाँ, टिकटॉक ड्रामा ही है. ड्रामा है. आपके सामने अभी मैंने किया कि ये ड्रामा था. ये ये मुझे क्या आपको पता क्या ड्रामा है लगा? ड्रामा अभी था? इनकी मैंने किस की पाँव पे. वो तो इजहार मोहब्बत था. ड्रामा तो हाँ, बस नहीं, तो अब के रसलीन लोगों आ, को तो गलत फिर- फहमी ले रही है. हाँ. नेक्स्ट. रॉन्ग नंबर बॉय को मोहम्मद अदनान को क्या बोलेंगे आप? मोहम्मद अदनान भाई, आपको हम ये बोलेंगे कि आप शुक्र करो कि आप हमारी वजह से यहाँ न्यूज पे आ रही हो, ओके चैनल पे आ रहे हैं. वाह वेरी नाइस. नेक्स्ट. ओके ये Injection क्या ready है, क्या बोलेंगे? इंजेक्शन रेडी. इंजेक्शन रेडी करो इनका जल्दी, मतलब लगा ले इंजेक्शन. अरे नहीं, आई थिंक इसको उजैर जनाब, आई थिंक इनके अंदर खुद इंजेक्शन लगा हुआ है, या किसी ने बचपन में उनको इतने इंजेक्शंस लगाए हैं कि उनको लगता है सबको इंजेक्शन लगते हैं. दैट्स अ वेरी बैड कमेंट टू से. मेरा भाई अभी तो तुम नमाजी बन गए थे. अभी तो तुम नमाजी बन गए. नमाजी बन गए. मतलब आगे की होगा नमाजी बन गए थे, क्योंकि नीचे वीडियोस होंगी, रमजान होगा, ओके ओके तो उस हवाले से. ओके जी. नेक्स्ट. नमाज अपनी जगह, फन अपनी जगह. ओके. बाय इन योर बी लिमिट. इन योर लिमिट. बी इन योर लिमिट. ये कौन सी उर्दू है भाई? ये क्या मतलब? बी में भाई बस ई जिनको- क्यों नहीं लगा सका तू? आई क्यों लगा दिया? जिनको पढ़ना नहीं आता लिखना नहीं आता वो भी कमेंट कर देते हैं. ओके जी. तो जब मुझे बताओ सबसे अजीब मैसेज जो इनका तुम्हें मैं TikTok इनका पर मैं मिला? सबका एक रिप्लाई दूंगा. हाँ. वो ये होगा कि वो आपके लिए भी और सबके लिए भी. और जैसे आपके शो में आए थे चाँद फतेह अली, ठीक है, वो बिल्कुल लो हो रहे थे. अभी लोग उनको नहीं नजर आ रहे थे. अभी इधर आके शो में किए, अब दोबारा वही चीजें, मतलब टिकटॉक पे भी Repeat हम हो देख रही रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, वो दोबारा अप हो रहे हैं. अभी वो अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इधर आए, नेगेटिव किया है, तो उनको वो समझ रहे हैं कि उनको पॉजिटिव मिल गया है, लेकिन कमेंट तो नेगेटिव आ रहे हैं. हाँ. अब ये हिसाब है, आप देख लें. हाँ, अब ये ये लोग तो हमें है. नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन हमारा फायदा होता है, हम पॉजिटिव समझ के अपना काम कर रहे होते हैं. Okay. Okay जी, that's very sweet. I would like to say तुम बहुत like I believe you do a very sweet, that you do a very nice and innocent, and I think
लोग की आदत है, लोग बोलते, लोग तो अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शते, लोग तो मतलब वो किसी को भी नहीं बख्शते। मदर टेरेसा के बारे में भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, एडी के बारे में भी बात करेंगे, मतलब वो किसी को सही समझते ही नहीं है अपने आप के अलावा। यही तो बड़ी सैड सी बात है, क्योंकि वो खुद एक्चुअली गलत होते हैं, उनका खुद का कपल ऐसा नहीं होता, वो सामने वाले को देखने जेलसी में जानू ये बहुत ऐसा सारे है, ये लोग के ऐसा है। कपल ही नहीं होते। वैलेंटाइंस डे सब अकेले अब हमारी होते हैं। वीडियोस लोग देखते हैं ना। हाँ अब जो होता है हमारे गांव में भी लोग, पता है पंजाबी में बता रहा हूँ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਆਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੀ ਬੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ बस चूल्हे कर लो तो बच्चे कर लो, बस और कोई काम ही नहीं का। मतलब अदरवाइज लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारा सही मैसेज तो ये है कि भाई आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करो, डू रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। Okay, that's हम fine. ये अब वो काफी लोग ऐसे होते हैं, शादी कर ली है बस आई है जैसे काम वाली है भाई, सुबह निकल गया शाम को आया आके बस घर का काम ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वालदा भी करती थी पहले के दौर में, अभी हमारी वालदा भी कभी कभी बोलती है मतलब कि मैं तो बहुत काम करती थी, लेकिन अल्लाह मेरी वालदा को लंबी जिंदगी दे, वो अभी भी हमारे शादी के बाद भी हमें संभालती हैं। Okay. इनसे पूछो, ये आई हैं शादी करके 3 महीने तक या 2 महीने तक इनको उन्होंने काम नहीं करने दिया कोई भी। Okay. That's very sweet and that's very nice, and I believe this is a very cute message that's going out. Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और हमारे पास सबसे क्यूट सा कपल है। तो मुझे बताओ वैलेंटाइंस डे आप लोग ने कैसे मनाया? हमने नहीं मनाया। क्यों? मैं इसको बुरा समझता हूँ। Okay. तो क्यों नहीं मनाया? कभी नहीं मनाया? कभी नहीं बनाया। Okay. तो क्या करते हो वैलेंटाइंस डे पर? पता ही नहीं होता कब आया कब चला गया तो क्योंकि इस बार- हमारे सारे दिन ही वैसे ही होते हैं। Okay. हमारे सारे दिन वैसे ही होते हैं। आज माशाल्लाह मेरी वाइफ ने मुझे ये अपनी शॉपिंग करने की थी, शूज वूज लाई हैं, तो आज मेरे भी 3-4 जोड़े लेके आई बस हैं। डेली हमारा ऐसे ही बस जब आज खुद जाती है मैं डेली जाता गिफ्ट हूँ, कर मैं देते हैं, जाता हूँ। कभी वो कभी मैं। Okay. Okay. तो मुझे बताओ क्या प्लान्स है तुम्हारे फ्यूचर के? अभी ये इंशाल्लाह वकील बनेंगी हाँ, पढ़ोगी तुम? जी इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह बाबा बनूंगा। तुम दोनों भाइयों में एक ही चीज है। बस ये अल्लाह पाक से, हाँ, क्योंकि हमारे अब्बू हैं जो, वो उनके जो अब्बू थे वो तो फोत हो गए। अब्बू के जो 2 भाई थे, अब उनमें से हम हुए, अभी नस्ल बढ़ानी है ना। अभी हमारे में से ना असद भाई को 3 हुए थे, प्रीमेच्योर बच्चे हुए थे असद भाई को। अब हमारी 7 मंथ हो गए शादी को। बस अल्लाह करे अच्छा सा अल्लाह औलाद दे। Okay. बस तो ये तुम हम- पढ़ाई कैसे करोगी औलाद के साथ? कर ले। वो भी कर लूंगी, पढ़ाई अपनी जगह, घर अपनी जगह। Okay जी, that's great. तो मुझे बताओ बर्थडे गिफ्ट में क्या दिया था? मैंने या इन्होंने? दोनों। इन्होंने मुझे मेकअप किट दी थी सिर्फ। Okay. और आपने? मैंने ही तो दी थी मेकअप किट। Okay. तो आपने इनको क्या दिया? मैंने इनको ड्रेसेस दिए थे, घर में पूरी बर्थडे रखी थी, सरप्राइज किया था, पूरी फैमिली को बुलवाया था, इनको हाँ नहीं इन्होंने पता था। और मुझे बाइक दी थी क्योंकि और मेरी बाइक भी चोरी इनको हो मैंने गई थी। गिफ्ट की थी क्योंकि इनकी चोरी हो गई थी। Oh, okay. Okay. That's so cute. तो मुझे बताओ ये थोड़ा थोड़ा करके तुम लोग बढ़ रहे हो, तो जिस तरीके से तुम देखते हो दूसरे टिकटॉकर्स और ये सारी चीजें, तो वो एक अलग ही लेवल पर करते हैं, ब्रांडिंग और ये सारी चीजें। तो तुम इन चीजों पर क्यों नहीं हो? नहीं हम इन चीज़ों, क्योंकि हम 2 बंदे हैं ना, हम 2 ही हैं, हम खुद वीडियोस बनाते हैं स्टैंड रख के। अब तीसरे लोग रखते हैं, अपना कैमरामैन रखते हैं। हम घर में ही होते हैं, अदरवाइज हम ज़्यादा लाइव बैठते हैं अपने क्योंकि मैं बोलता हूँ वीडियोस में इतना फ़ायदा नहीं है। Okay. ज़्यादा फ़ायदा आपका ये Live है कि कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 9.5 लाख। और आपके? मेरे 3.5 लाख। ओके। तो मुझे ये बताओ लाइव कितने देर में तुम लोग बैठते हो? रोजाना बैठते हो लाइव? जी रोजाना बैठते हैं। तो कितना टाइम लगता है? तुम लोग को फिर अलग अलग बैठना पड़ता होगा, है ना? नहीं ये नहीं, अपना हम अलग, साथ भी बैठते हैं, पहले मैं साथ अलग भी बैठते थे। बैठती थी। हाँ। लेकिन अभी अभी ये मैं है अलग कि बैठती हूँ। ओके। अभी तो अलग ये बैठ- कैसे टाइमिंग कैसे होती है? बस जब दिल करता है बैठ जाती हूँ। ओके। और कितने घंटे बैठती हो दिन में? बस जब जितना दिल करे बैठ जाती हूँ, कभी 1 घंटे, कभी फिर पर जब वो दिल भी करे। एक हवाई रोजी होती है ना, क्योंकि वो भी एक सेंडर के ऊपर हाँ, होता ये है कि आपने अगर right- कोई एक सेंडर आया तो उन्होंने आपको तोहफा बिल्कुल। किया,
तो बहुत दफा ये होता है, कुछ बदतमीज सेंडर्स भी होते हैं, उनको लगता है हमने आपको तोहफा दिया है तो आपसे कुछ वसूल भी करना है। Right. तो कभी कुछ तो ऐसा वो ब्लॉक मैसेज, लिस्ट में होते हैं फिर। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ क्योंकि हुआ? ये आपने बिल्कुल सही बोला, इनका जो अकाउंट होता है ना, हाँ, असल में अभी मैं ऐसी लैंग्वेज बोलना नहीं चाहता, अगर आप बोल दें तो बोल दें, कोई इशू नहीं है। नहीं थोड़ा सा हम चैनल पर है, पर हाँ ढके छुपे लफ्जों में बोलो। नहीं, सीधी बात है, ये कोई गाली तो नहीं है, जब बंदा अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। सीधी बात मैं आपको ये बोलूं, सेंडर होते हैं वो समझ रहे हैं कि ये बात करी, असल में इनबॉक्स में मैं बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये उनको अभी पता सबको नहीं है। पता चल गया हमने अपने अकाउंट का, मैं सीधा बता रहा हूँ, अभी पता चल जाए, हमने इनके अकाउंट का दूसरा नाम रखा अलग नाम से, हाँ, तो ये अलग बैठती हैं, वो उनको पता नहीं है ये क्या है, मतलब मेरी वाइफ है या नहीं है, ओके, बस ऐसे ही भाई। क्योंकि अगर हमने लेना है ना, तो आपने राइट बोला, वो भी आगे से ऐसी बातें करते हैं, ओके। ये हर किसी में। हाउ डू यू डील विद इट? डोंट यू थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो काफी अच्छे होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, कितने परदेसी भाई हैं जो ऐसे सपोर्ट कर देते हैं, ओके, काफी अच्छे होते हैं। ओके, हम दोनों बैठते हैं, ये मेरे साथ हम दोनों बैठते हैं, हाँ, हम बड़े बड़े टिकटॉकरों से मैच खेलते हैं। मैंने एक मैच के अंदर 3.5 लाख 4.5 लाख एक मैच में भी कमाए। ओके, ओके, बस वो भाई जो बन जाते हैं, जैसे उसको भले मेरा भाई आया, हाँ। भले मेरा कनेडा आला, भले ऐसे करके ओके, पंप इज जिंदाबाद। ओके। तो फिर ये तो फिर एक कंपटीशन टफ भी हो जाता है। आई बिलीव रजब भट्ट भी था टिकटॉक पर, है हाँ, ना? ये लाइव पर आए हैं अभी सारे आए। सारे रजब भट्ट आए थे लाइव पर, डकी भी आए थे लाइव पर, डकी भी आए थे, अभी छोड़ और दिया। पतलू, हाँ, पतलू को मैंने हराया हाँ, हुआ है। पतलू, तो उसका क्या सीन है मुझे बताएं, क्योंकि पिछली दफा जो एक जनाब आए थे उन्होंने बोला पतलू जब आते हैं तो लाखों लाख हो जाते हैं, नहीं, 5,000। पतलू का ये है कि उनको अभी लोग, एक होता है कौम परस्ती, बस उसने मतलब टिकटॉक पे एक नाम रखा है पिंड अपना, पंजाबी लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं, जो परदेसी लोग होते हैं, बस उसकी ब्रॉड पे 50K से ऊपर व्यूज आते हैं। लाइव के ऊपर वैसे ऐसे होता नहीं है, बहुत कम पाकिस्तानी वही है, वो एक रात का 4 घंटे का 1 करोड़ रुपया कमाता है, 80 लाख 1 करोड़। ओके, और जो यूसुफ भाई हैं वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन वो उनसे भी बड़े होस्ट हैं। ओके, हाँ, और ये रजब भट्ट है, ये दोस्ती यारी है इनकी बस आपस में, इस वजह से। ओके, ओके, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा था चलो हम भी किसी इस तरह के ब्रॉडकास्टर्स बने? नहीं, मैंने तो उधर नहीं, politics मैं होता शुरू है में या नहीं? जब मेरी इनके साथ ये नहीं बैठती थी ना मेरे साथ, मैं अकेला लाइव आता था, 5-5 हजार व्यूज आते थे मेरी लाइव पर, क्योंकि मैं लाइव के ऊपर गंजा भी हुआ हूँ, मैंने मूछ भी काटी है। हाँ, मैंने क्यों झूठ बोलूं, इतनी टफ पनिशमेंट की है, मैंने पतलू को भी हराया हुआ है। ओके, हाँ, पहले बहुत ज्यादा, फिर हमारी प्यार मोहब्बत के चक्कर में लग गए, उसके बाद लेकिन उस टाइम पे लाइव पर ये लड़कियों से बातें करते थे। लाइव पे से तो बात करनी पड़ती करते है ना। कैसे बात करते थे मतलब मेरे सामने ही कॉल पे लड़की को लेके वो इनसे मोहब्बत का इजहार कर रही है, ये फन में आए हुए हैं। कौन सी? मैं नाम नहीं लूंगी। ओके, तो फिर तुम्हें कैसा लगता है जब ये ऐसे बोल रहे उस टाइम इतना मतलब प्यार मोहब्बत नहीं थी ना, मतलब बस ऐसे ही नॉर्मल। ओके, तो अब वो टिकटॉक को पता है तुम लोग की शादियां हुई भी है? हाँ, हमारी शादी भी बड़ी वायरल हुई। ओके, तो अब शादी वाले टाइम पर उन्होंने आपको कोई तोहफा शोफा दिया टिकटॉक के व्यूअर्स या ऐसे कुछ? हमें किसी ने तोहफा नहीं दिया, किसी ने भी कुछ नहीं दिया। नहीं, नहीं, टिकटॉकरों किसी ने नहीं तोहफा दिया, आपने तो उनका बोला ना। हाँ, टिकटॉकर्स के जो व्यूअर्स होते हैं नहीं, हमने लाइव, मैंने बोला मैंने शादी से 2 महीने पहले छोड़ दी थी, तो अभी पिछले मंथ से शुरू किए, मतलब 1 मंथ हो गया। क्योंकि मैंने निकाह छुप के किया था। छुप के क्या? मतलब मेरे बाबा राजी थे और मेरी सिस्टर थी। ओके, मम्मा इनकी थोड़ी एंड राजी में नहीं मना थी ना। कर दिया था। मम्मा ने कहा अभी बस नहीं करना, अभी तुम पहले ज्यादा पढ़ो तो उसके बाद में देखूंगी। ओके, तो फिर निकाह कैसे छुप कर किया था? बाबा के साथ आई थी हाँ, तो निकाह, फिर बाबा थी, सिस्टर थी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी। निकाह किया, उनको बोल के गई थी कि मैं बाबा के घर जा रही हूँ, बाबा सेपरेशन है, मतलब बाबा कहीं और रहते हैं। ओके, तो ये बोल के गई थी। फिर उनके आई थिंक 4 या 5 डेज बाद मैं अपनी सास के साथ डायरेक्ट घर गई थी मम्मी के। ओके, जब तो निकाह हो फिर गया था, जब क्योंकि निकाह अब्बू इनके हो मस्जिद गया के था थे मेरा। वहाँ। हाँ, तो फिर तुम्हारी मम्मा ने क्या बोला? मम्मा रो रही थी। मम्मा बस थोड़ा बहुत रोई, फिर कह रही तुम खुश हो, ये वो, फिर थोड़ा राजी वगैरह किया। ओके, तो फिर उसके बाद वो मान गई, इनको मना लिया। फिर जब मतलब कि मेरा फंक्शन हुआ था, हाँ, फिर मम्मा आ गई। ओके, 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 तो अम्मी से छुप कर तुमने निकाह की? ये बात फर्स्ट टाइम पता चली। That's very different. It's very different. But आपने किसी से छुप कर निकाह की?
मैंने तो इनकी अम्मी से भी बोला, मिला इतना वक्त हमने साथ गुजारा है, तो पहले तो इनकी मम्मा राजी थी, फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं अभी छोटी हैं, इनकी स्टडी कर लें, तो इस वजह से बस फिर भी इनको भी मोहब्बत थी मेरे से, और अल्लाह हमारी मोहब्बत ऐसे ही रखे। और मैं तमाम माँ बाप से ये बोलूंगा भाई, अगर लड़की बोल रही है तो आप सबसे पहले लड़के को देख करवा दो। कल को ये होता है कि भाई बोलते हैं कि लड़की चली गई है, ये गलत बात नहीं है। प्यार मोहब्बत अगर एक दूसरे को शादी का बोल रही है, कोई ऐसे छुप छुप के मिलती रहे फिर सही रहेगा। ये मैं बोलता हूँ कि बंदा शादी जल्दी से जल्दी करवा दे और बस ये फर्स्ट टाइम मैंने मम्मा से झूठ बोला था, वरना कभी एक बात मैंने उनसे नहीं छुपाई। ओके, और आपकी स्टार साइन क्या है? जी सॉरी, स्टार साइन मतलब पैदा तारीख पर। अच्छा। स्कॉर्पियो क्या है इनका? आई थिंक पाइसेस है। ये बर्थडे कब है? पहले मंथ की 5 जनवरी। जनवरी। जनवरी का फर्स्ट। या ओके, वो एक्वेरियस हुआ। आप? सितंबर फर्स्ट या सेकंड? वर्गो। ओके जी, दैट्स वेरी नाइस। चले, इनसे तो हम बहुत बातें कर रहे हैं और इनकी जाती जिंदगी के बारे में भी हम बड़ी प्यारी बहुत सारे अलग अलग न्यूज मिल रही है। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Matira and जिस तरीके से आप लोगों को पता है हमारे पास ये सबसे क्यूट सी कपल और इनकी अलग सलग वाली बातें हम सुन रहे हैं। तो यस, मुझे बताओ, कभी किसी लड़की ने शादी के बाद आपको अप्रोच किया? मैंने नहीं किया किसी को, उन्होंने क्या करना? नहीं, उन्होंने आपको मतलब डीएम वगैरह? नहीं, किसी ने भी नहीं किया, मेरी नजर इनसे हटती नहीं है। नहीं, कैसे डीएम्स आए हुए थे? डीएम्स तो आते इनबॉक्स में हमेशा 100 आपको होते हैं, प्लस 99 होते हैं, हमेशा मैसेज आते रहते हैं। तो आप फिर क्या, आपने कभी जवाब दिया? नहीं, मैंने हाँ एक लड़की को दिया था। तो फिर क्या जवाब दिया? क्या था मैसेज? इन्होंने पता है क्या किया था? लड़की ने मैसेज किया, फिर इन्होंने मोबाइल लिया, उनसे पूरी चैट करने लग गई अमजद बनकर। तो इनकी कोशिश ये थी कि उनको मैं किसी तरीके से बुलाऊं और वहाँ बुला के उनको मैं जलील करूं, मतलब वीडियोस बना के। ओके। हाँ, तो क्योंकि वो बहुत गलत बात कर रही थी। वो क्या बात कर रही थी? वो बोल रही थी यार मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, आपकी फैन हूँ, आपकी वाइफ को पता ना चले, ये वो। ओहो, फिर तुमने जब बोला फिर क्या हुआ? फिर मैंने इनको बताया, इन्होंने उसका सारा डेटा निकाल के भेजा, फिर वो माफिया मांगने लग गए। मैं उन्होंने नंबर भेजा ना, वरना मेरा तो प्लान था उसको मैं बाहर बुलाऊं, मैं पूरा ही व्लॉग शूट करूंगी, ये वो उसको जलील करूंगी, लेकिन सारा मना कर दिया। डेटा कैसे निकाला? दोस्त, उन्होंने नंबर था उनका, उनके नंबर पे फिर दोस्त को दिया, उनका पूरा एनआईसी आ गया, किस जगह के किसके नाम पे सिम थी। और कितने साल की बच्ची थी वो? बच्ची नहीं थी, वो तो कोई आंटी थी। नहीं आंटी नहीं थी। इतने थे, 28 साल की उम्र थी, 28-27 साल। 28 क्या होती है? 28 वाली आंटी होती है? नहीं, हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ, 28 वाली आंटी थोड़ी होती है। तो बस ये इनके यहाँ कोई मैसेजेस आते हैं कि तुमने इनसे क्यों शादी करी, ये वो? मेरा जो टिकटॉक का अकाउंट है ना, वो इनके ही मोबाइल में। हाँ, मैं ज्यादा यूज नहीं करती। क्यों? मुझे शौक नहीं है, मैं बस टिकटॉक देखती हूँ। मैं वीडियोस भी बस वीडियोस का जो शौक होता है बनानी बस देती, खुद एडिट हमारी ये एक खुद वजह लगाएं, खुद सब कि जो हमारे अकाउंट है ना टिकटॉक के, जो उनके लिए चाहिए होती है, पाकिस्तान में हमारी लोकेशन है, जो बाहर में हम लाइव बैठते हैं ना, उनके लिए एक अलग मोबाइल चाहिए होता है, क्योंकि वो आपके फॉलोअर फिर बाहर के होने चाहिए, उनके लिए हमने अपने अलग अकाउंट बनाया हुआ है। मतलब अलग अलग फोन से लाइव। अगर उसको भी हम, इनके मोबाइल इतने नहीं है ना, 2 ही मोबाइल है, एक में लाइव चलाते हैं, एक में दोनों का अकाउंट खुला हुआ। अगर उसमें अकाउंट खोल देंगे ना, तो फिर उनके जब अकाउंट में लाइव चलती तो फिर व्यूज नहीं आते वीडियोस पे। ओके, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब क्या सीन है, ये क्या है कि तुम ऑनलाइन लाइव, ये मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ये कि अगर दो क्यों है, लाइक ये समझ में। अभी इनका एक मोबाइल है, एक मेरा मोबाइल है। अब इनके मोबाइल में हम दोनों लाइव बैठते हैं, ठीक है। अब जो मेरा मोबाइल है, उन दोनों में हम दोनों वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इनका अकाउंट ये अपने पास रखेंगे तो ये लाइव बैठेंगी ना, फिर इनकी वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि लोकेशन पूरी बाहर की हो जाएगी, बाहर के लोग बाहर की लोकेशन हो जाएगी, फिर वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। पाकिस्तान में कोई भी खच मारे बंदा वायरल हो जाता है, मतलब Okay. कोई भी व्यूज आ जाते हैं ना, फिर इस वजह से। Okay, that's very nice. That's a very good thing that we're getting to know.
बट आपके साथ एक सेगमेंट खेलते हैं, उसका नाम है मुड़ मुड़ कर ना। देखते हैं आप दोनों की केमिस्ट्री कितनी है। कौन पहले आंखें बंद करेगा। इधर एक तस्वीर आएगी, आपको अपने पार्टनर को हिंट्स देनी है और आपको गेस करना होगा ये तस्वीर किस चीज की है। ठीक है, ये मुंह से बताएंगी ना? ऑफ कोर्स मुंह से बताएंगे, और कहां से बताएंगी? क्या हाथ लगा कर बताएंगी? हाँ या मुंह लगा कर बताएंगी? चले, क्या है ये? बोलो बोलो। मतलब जिससे रोटी बनती है ना, जिससे मैं रोटी बनाती हूँ, हाँ गोल होती है जिससे रोटी। हाँ। हाँ ओ बेलन। वाह वाह वाह, हिंट देनी है, मतलब पूरा कहानी नहीं बतानी। वो जो हाँ, बेलन। बस ऐसे हाँ, इसी का बेलन। पार्ट है। हाँ बेलन और वो नीचे वाला Next, चक्रा। हाँ हाँ बेलन वही। ही है। नेक्स्ट, मैं कैसे हिंट दूँ इस चीज की आपको? कुत्ते के गले में जरूरी हाँ, हाँ। है। क्या होना चाहिए? पटा होना चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है। ओके जी, नेक्स्ट। ये तो आसान है। ओहो, ये क्या पुराने यार जमाने की आप चीज़ तो है। इस पर वो हो गए हो। अच्छा ठीक है। आप ज्यादा किससे खेलते थे बचपन में? बचपन में हाँ। अभी भी खेलते हो? क्रिकेट। नहीं अभी नहीं। अभी ये तुमसे खेलते क्या? नहीं तुमसे भी नहीं खेलते? नहीं, अभी कहाँ खेलते हैं, अभी ये सब कहाँ चलते हैं। इनसे तो खेल बंद ही नहीं होती मेरी। एक मिनट खेलते बचपन से। फुटबॉल। नहीं नहीं। गोल डोरी गोल होती है, जाता गोल है। गोल। जी। गोल गोल जाता है, डोरी से फेंकते हैं। लट्टू। वाह वाह वाह, चले जी, अब आपकी बारी। मैं उतार दूं? जी 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 बिल्कुल। There we go. And yes. वो जो अम्मी के घर जिससे मच्छर मरते हैं। हाँ। स्प्रे। अबे नहीं, वो जो काका लगाते गोल गोल। अच्छा 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 ठीक है, ग्लूब हाँ। आई थिंक। ग्लूब। या हाँ ये क्या है? ग्लूब क्या है? इन ग्लूप ही तो बोलते हैं इसको। Really इसको ग्लूब जलेबी बोलते हैं वैसे ज्यादातर। Okay, पता नहीं ये। इसको ऐसे ग्लूब आई थिंक बोलते हैं। ये आप जो दुपट्टे पे लगाती है, मैं बोलता हूँ अभी ये नहीं मांगना। सेफ्टी पिन। हाँ। Okay. Next. अभी अम्मी ने मेरी शर्ट धोई है तो मैंने बोला उसके साथ धोना। पानी। नहीं, पानी के साथ ही तो उसके साथ धोना, दाग उससे निकल जाएंगे, खुशबू आएगी। सर्फ। हाँ। वाह 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 वाह। वैसे अम्मी जी किस चीज से धोती है अगर सर्फ से नहीं धोती? ये अभी धो के ताजा ताजा आई थी ना, इन वजह से। ओके बस जी, हो गया अब आप मतलब। दिखा सकती हैं। ओके, 3 चीजें जो इसके अंदर बुरी लगती है वो क्या है? 3 चीजें। अमजद में हाँ, ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये बहुत गुस्से में ज्यादा। आते हैं? मतलब आते हैं, मतलब इनको जैसे कोई थोड़ी सी बात होगी ना तो मतलब थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, लेकिन फिर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम आ जाते हैं गुस्से में। ओके। और मतलब बीपी हाई कर लेते हैं अपना। और क्या करते हो तुम गुस्से में? फिर कुछ नहीं करते गुस्से में, बस देखते हैं, बस फिर यूं कर चुप खुद बैठे रहेंगे गुस्से में, फिर ठीक होंगे आके फिर मुझसे माफी मांगने लग जाएंगे। ओके, तो मुझे बताओ और गुस्सा बदलना है। और नेक्स्ट? नेक्स्ट, इनकी कोई बुराई है ही नहीं इनके अंदर। नहीं मैं बताओ, क्या फिर भी करूं? कोई थी बता दो। कोई तो होगी। आज हमें भी तो पता चले। मुझे ज्यादा मेकअप नहीं करने देते, ओके, क्यों? इनको मुझे मेकअप ही नहीं अच्छा पसंद। ओके okay, जी। थर्ड? और थर्ड ये है, कोई बुराई नहीं तो मैं खुद से बना रही हूँ। सब अच्छा है। कुछ तो होगी बुराई। जल्दी मुझे बताओ। ज्यादा देर बाहर नहीं जाने देते। क्यों? मतलब हाँ, मतलब कहते हैं मेरे साथ चलो, दिल नहीं लगता, बाहर भी जाऊंगी कॉल करने लग जाएंगे, कहाँ अम्मी पर के हो साथ ये शॉपिंग वो। करने जाए 5-5 4-4 ज्यादा। घंटे। हाँ, शॉपिंग ज्यादा करने जाओ ना, लेट आओ तो बस फिर इस बात बोलते हैं लेट नहीं आया करो। तो कितने घंटे बाद? अपनी अम्मी के साथ ही तो गई। नहीं, लेकिन इसलिए बोरियत फील होती है इतनी देर, और लेके भी क्या आएंगी। एक मार्केट गई है, वहां से नहीं पसंद आया, वहां गई, आके फिर बोलेंगी मुझे पसंद ही नहीं आया। ओके, आप बताएं इनके अंदर कौन सी 3 बुराइयां अच्छी, लाइक जो आप बोलते हो बदलनी चाहिए? इनके अंदर बताओ। इनके अंदर पहला तो ये मेकअप करना छोड़ दे, मैं सच बोलूंगा। ओके कहीं बंदा जा रहा हो तो फिर हल्का फुल्का कर ले, ओके। ठीक है। दूसरा ये कि ये टाइम पे उठ जिया करे।
क्यों ये लेट उठती है? 2 बजे 1 बजे। ओके, और आप कितने बजे उठते हैं? ये फजर में ही उठ जाती मैं जल्दी उठ जाता ओके, हूँ। हाँ। और तीसरी इनकी आदत है कि ये खुद नाश्ता कर लिया करें, बस मेरी यही है। रजब भट्ट को क्या मशवरा दोगे? रजब भट्ट को बोलूंगा भाई इतना कमा लिया, अभी इस काम से दूर हट जा। अगर तेरे जितना हमारे पास होता तो हम इंशाल्लाह दूर हट जाएंगे। ओके, मिस्टर पटलू? मिस्टर पतलू अच्छा बंदा है। अच्छा, हाँ, अच्छा बंदा ये है कि वो सबका एहसास करता है। ओके, मतलब वो एक साथ सब सारी चीजों को हाँ, लेकर चलता है। ऐसा। दैट्स नाइस, इट्स वेरी गुड टू बी अ ह्यूमन। आई थिंक डाउन टू अर्थ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह मियाँ अगर सक्सेस देता है तो वो ले भी लेता है। तो इंसान को अपनी असलियत और अपना जो एक मेन इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। और आप बताओ, किसी और को आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? नहीं, सब अपनी जगह ठीक है टिकटॉकर्स। सब सही है। हाँ, हम ठीक है तो सब ठीक है, इंसान चले। को ठीक होगा तो सब चले ठीक जी, लगेगा। दैट्स ग्रेट। मे यू गाइस हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. आप लोग आए। सो यस गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।